जना बैठो सही से। क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। हाँ रोज़ा लग रहा है। रोज़ा क्या रखा हुआ है तुमने, ये बता दो ज़रा मुझे। खाने पीने का रखा है। खाना पीने का रखा हुआ है तो इसमें लग रहा है। हाँ हाँ। अच्छा जी, इसकी लाइटें खोल देते हैं हम लोग। यहाँ ये लाइटें खुल गई हैं इसकी। और अभी मैं बखूर जला दूँ। ये बखूर भी मेरा मैं रखूँगा। अभी थोड़ा सा इसमें बखूर रखना है। मैं रखूँगा। थोड़ा सा ना रखो, इसमें बखूर रखो बेटा। ये मैं बखूर लाई थी सऊदीया से ना, ये तो ये रखो। हाँ बस इतना बहुत है। अभी इसमें रख देंगे हम और ये ढक देंगे। छोड़ दो। एक मिनट ना, इसको ढक देंगे तो ये इसका स्मोक जो है ना होता रहेगा और एक अच्छी सी खुशबू जो है ना हमारे पूरे घर में महके की, और एक अच्छे सा फील होता है हमें और लगता है। और ये पता नहीं क्यों इन लाइटों से ना मेरे को इतना दिल को ना एक खुशी होती है इन लाइटों से ना, कि लगता है कि हाँ मेहमान रमज़ान आए हुए हैं घर में। और ये मैंने पिछले साल पैनल मैंने बनवाया था, तो मैंने पिछले साल भी यही लगाया था अपने घर में और इस साल भी मैंने यही लगाया है, रमज़ान करीम। तो ज़ैनब क्या वाला, लगी लाइट हो रही? दिखा, ये यहाँ तो लगेगा ही नहीं बेटा। लग जाएगा। यहाँ लगेगा। ये देखो चल रहा है, नहीं चल रहा। क्या हो गया, ख़राब तो नहीं हो गया कहीं? देखो हो रही अभी हो रही है। लाइट स्लो हो गई यानी कि इसकी। लग रहा है ख़राब हो गई ये लाइट है ना। ये भी चल रही हैं, अभी सही चल रही हैं। अभी इनका भी ना थोड़ा सा सेटिंग आउट हो गई है इनकी भी लाइटों की। कुछ कुछ चल रही हैं, कुछ कुछ बंद हो रही हैं लाइटें ना सेटिंग। ये इसकी भी सेटिंग, ये आ गई झिलमिला रही है। ये नहीं हो रहा, ये बंद हो गया, ये सही है, ये अच्छा लग रहा है बिल्कुल से। ये सही है। तो चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय जो फैमिली, कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ, फिट फाट हूँ। और आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है असर की नमाज़ के बाद, क्योंकि पूरा दिन ये तकरीबन मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, तो अभी 5:35 हो रहे हैं। तो असर की नमाज़ के बाद मैंने ब्लॉग शुरू करा है, क्योंकि पूरे दिन बिल्कुल बैटरी लो रहती है, तो हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। कुछ फिर घर भी थोड़ा फैला हुआ होता है, मैसी सा हो रहा होता है कभी, तो घर की भी सफाई वगैरह मैं कर रही होती हूँ। और ये सूरज देखें कितना अच्छा लग रहा है सूरज, ये रहा सूरज। सनलाइट की रोशनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो अभी घर बस क्लीन कर लिया था मैंने, घर साफ़ वगैरह करने के बाद किचन में आ गई थी। तो अभी किचन में आके मैंने बेसन वगैरह जो है वो फेंट लिया था, तैयारी कर ली थी ऑलमोस्ट। और अब मैं किचन की लाइट भी खोलती हूँ। ये मेरी किचन की लाइट भी ऑन हो गई। ये मैंने ना अपने भतीजे के साथ मिलके खुद लगाई थी ये लाइट। मेरे को लाइटों का बहुत शौक़ है, मैं चाहती हूँ हर जगह लाइटें होनी चाहिए, अच्छी वो भी। तो यहाँ मैंने पालक, प्याज और आलू के पकौड़ों की सेटिंग करके रख ली है। ये आलू काट के रख लिए, यहाँ बेसन फेंट के रख लिया है। तो अज़ानें हो चुकी है असर की। अब मैं नमाज़ अदा करूँगी असर की। नमाज़ अदा करने के बाद और जो है ना ये मिर्चें रखी हुई है निकाल के, मिर्चों का मसाला रखा हुआ है, इनको काट के मिर्चें भरनी है मेरे को। और बस अभी चलते हैं, वज़ू बनाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अफ्तारी बनानी है। आज फ्रूट वगैरह नहीं काटा है मैंने, और बस फ्रूट जो है बाहर से ही आएगा, जो फ्रूट चाट वगैरह बनेगी। और आज इस कमरे में भी चलते हैं, एक मिनट। अच्छा, ये कमरा बंद रहता है ना, तो थोड़ी सी ना गर्माहट ज़्यादा रहती है इस कमरे में। तो अभी हमारा इरादा है इस कमरे में एसी वगैरह लगाने का ना। अल्लाह, चुभन कितनी हो रही है आँखों को, चुभन हो रही है आँखों को बहुत ज़्यादा, तो वाला हो रहा है ना। आँखों में चुभन कितनी हो रही है? नहीं, मेरे तो नहीं हो रही। देखो तुम महसूस करो, महसूस करो। नहीं हो रही? अल्लाह, मुझे क्यों महसूस हो रही है फिर ये चुभन एकदम से आँखों को लग रही है? वो आपको पता नहीं, आपके आँखों में कुछ चला गया होगा, जैसे मेरे नहीं, ऐसा लग रहा है फर्नीचर की जो आती है ना चुभन चुभन सी,
वो हो रही है। पता तो नहीं हो रही। चलो यार बाहर निकलो, बहुत हो रहा है। या तो इस कमरे को ना गेट खोल के रखो थोड़ी देर ना, इसका बंद से ना इस कमरे का थोड़ा वो चुभन बहुत आँखों में हो रही है, एकदम ग्लू टाइप की कुछ ऐसी फर्नीचर की जो होती है ना। यहाँ की भी लाइट बंद करो। बंद करो ना बेटा। हाँ बस आ जाओ, बस आ जाओ। तो थोड़ा सा ना अलग ऐसा महसूस हो रहा है। और आज जो है ज़ियान का भी रोज़ा है अल्लाह के करम से, लेकिन ज़ियान की बैटरी हो चुकी है बिल्कुल ही डाउन। ज़ियान असर पढ़ लो बेटा, असर की नमाज़ पढ़ लो। हैं भाई पढ़ने भी चले गए, तुम चले जाओ पढ़ने। घर में पढ़ोगे? अरे ज़ियान बुरी बात होती है बेटा, घर में। घर मस्जिद तो लड़कों की नहीं तो मस्जिद बनाई है ना अल्लाह ताला ने कि मस्जिद में लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां घरों में पढ़ेंगी नमाज। बस अब यही है, बच्चों के साथ रोज़ा रख लेते हैं तो घर से बाहर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर ना क्या क्या कह रहे हो? क्या कुछ बोला है? नहीं कुछ तो बोला है ज़ियान ने, बताओ तो। हिम्मत नहीं हो रही ज़ियान। मैंने चेहरा ऊपर करो, तुम्हारे दांत ना, तुम्हारे चेहरे पे दांत जो है ना चमक रहे हैं, चेहरा पतला हो रहा है आज पे। कितने रोज़े हो गए ज़ियान के? 8 9 रोज़े हो गए ज़ियान के। हाँ ज़ियान के 9 रोज़े हो गए। और ज़ैनब ने तो अल्लाह की करम से कितने रोज़े रखे ज़ैनब? 3 रखे, उसमें एक माना गया है। नहीं एक मैंने जब रखा था जब मेरी रोजा खुश गई थी, और उसके कल भी रखा था मैंने एक कल नहीं रखा था आपने, एक रखा था उस दिन रखा था जुम्मे वाले दिन। तो इसी कल को रख लिया। कितने दिन हो गए? 2 ही तो होती है ना 10 यानी कि शुरू के रमज़ान में रखे थे ज़ैनब ने। एक रोज़ा जो 4 साढ़े 4 बजे बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी एक रोज़े की, 4:30। और दूसरा रोज़ा खुला था 4:30 बजे, और तीसरे रोज़े की इनकी पूरी अख्ताम पे पहुंचा था रोज़ा। तो फिर हमने इनको हार वगैरह डाला था, है ना ज़ैनब? हाँ तो ये हाथ दब जाएगा बेटा, ये हाथ दब जाएगा, ये हाथ दब जाएगा। हैं नहीं अच्छा हाँ, मैं मिट्ठू का और बता दूँ तो एक मैं आप लोगों को एक बुरी खबर बताना चाह रही हूँ जो मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने कहीं देखा होगा। पहले मेरे मिट्ठू था तो उसका इंतकाल हो चुका है। ये देखें बेचारा का पिंजरा हट गया, मर गया बेचारा, बहुत अफसोस हुआ। उसका पिंजरा यहाँ से चला गया, पिंजरा हमने उठा के ऊपर रख दिया। इंशाल्लाह अब ईद गुजर जाएगी ना फिर एक और हम नया मिट्ठू लाएंगे। तो मिट्ठू भी हमारा मर गया, हमें छोड़ के चला गया। उसकी बहुत सारी यादें हैं, उसकी बातें हैं बहुत सारी, किस तरीके से वो अफजाल को पापा कहता था, मेरे को मम्मा कहता था, और यानी कि सबको अच्छे से दरवाज़ा बजता। सबसे बड़ी बात हमारा दरवाज़ा बजता था तो हमसे पहले वो दरवाजे पे आवाज़ लगाता था। कौन आया? ये माज आए नमाज़ पढ़ के असर की, तो नमाज़ पढ़ के अब ये माज फिर लेट जाएंगे थोड़ी सी देर, क्योंकि वो अब थोड़े से ना वो हो गए। और फिर ये है कि सबसे बड़ी बात ये होता था उसका, जब वो दरवाज़ा यानी कि बजता था ना हमारा, तो हमसे पहले ना वो दरवाजे पे आवाज़ लगाता था ताकि बाहर वालों को एहसास हो जाए कि हाँ घर में कोई है। और बहुत यानी कि मैं कहती हूँ एक साल कुछ महीने रहा है वो हमारे पास। बहुत कुछ उसने बोलना सीख लिया था, बहुत कुछ हमारे को। और यानी कि खाना के लिए भूख लगती थी तो मम्मा खाना करता रहता था। यानी कि बहुत सारी उसकी बातें हैं, जो बहुत सारी उसकी बातें यादें मुझे याद आती हैं। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा है, अफजाल ने कहा है कि इंशाल्लाह ईद के बाद तुम्हें ला दूँगा मैं वो ऐसा मिट्ठू। हालांकि डरती बहुत हूँ मैं मिट्ठू से, मैं परिंदों से इतना नहीं करती, मैं डरती हूँ परिंदों से, लेकिन यह है कि बस रौनक थी उससे घर में हमारे, तो मिट्ठू से रौनक थी घर में। तो बस अल्लाह ताला उसको बहुत दुख हुआ है उसके इंतकाल करना हम लोगों को। तो चलते हैं, बातें बहुत सारी हो गई हैं और अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने मिर्ची फ्राई करने के लिए रेडी हो गई हूँ। और ये मैंने मिर्चों में मैंने भर लिया था मसाला, और ये ऐसा
अब जल्दी करना है क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 6:20 हो गए मेरे ख्याल से, है ना ज़ैनब? 6:20 हो गए ना? हाँ, मैं 6:20 है, 6:30। चलो, ये हमारे 5 अफराद की मिर्चें धनिए, और अब मैं आलू डिप करती हूँ इसमें, ठीक है। ये मैंने आलू डाल दिए थे इसमें सारे, और ये आलू जो है पानी में भिगो के रखे हुए थे, और ये अब इसमें डाल दिए, सारे डिप कर दिए। अब आलू के पकौड़े बनाऊंगी, और साथ साथ ही ये जो है ना मिर्चें फ्राई हो रही हैं, तो इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। बस ये मिर्चें फ्राई हो जाएंगी, और उसके साथ फिर ये बनाएंगे हम पालक, प्याज और आलू के पकौड़े। बस ये बनेंगे आज। अफ्तारी थोड़ी मैक्सिमम सी बन रही है क्योंकि बस सब आप लोगों को पता है रमज़ान इख्तिताम पे होने वाले हैं ना, आज 15वां रोज़ा है, तो बस अब हर सब चीज़ों से ना दिल भरता जाएगा। और ये मैंने कल बनाया था चिकन का सालन, ये रखा हुआ, ये भी गर्म हो रहा है। इस कल बनाया था। तो रमज़ानों में अमूमन ऐसी ही रूटीन हो जाती है कि एक दिन का सालन 2 दिन चलता है, और सहरी में ही खाया जा रहा है बस हम लोगों से ना। रोज़े के बाद तो कुछ खाते ही नहीं, और अगर कभी खा भी लेते हैं तो बिरयानी या पुलाव वगैरह आ जाता है बाहर से, तो वो खाते हैं चले चलते। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में ही। तो यहाँ पर कुछ आलू के पकौड़े बन गए हैं, कुछ मिर्ची तल गई हैं, और यहाँ पर मैं डालूँगी। और यहाँ पर मैंने बैटर तैयार कर लिया है पालक प्याज का, और बस अभी जल्दी से ये करना है। ये भी सीख गए, बस इनको भी निकाल लूँ जल्दी से। और यहाँ पर भी आ गए अफजाल, ये चाट लेकर आ गए, और ये गुड़ का शरबत लेकर आ गए। गुड़ का शरबत बहुत मज़े का होता है, अगर आपने नहीं पिया है तो पीकर देखिएगा, गुड़ का शरबत बनता है। यहाँ पर जो फ्रूट क्रीम चाट अफजाल लाए थे, तो वो मैंने ज़ियान को कह दिया था, मैं कहा ज़ियान बेटा ये तुम कटोरियों में निकालो, सबके लिए सबके हिसाब से निकालो, और फिर जब तक मैं और मज़ीद पकौड़े जो मैं बना रही हूँ ना वो मैं बना के लाती हूँ बेटा। तो यहाँ पर ज़ियान मेरे बहुत हेल्प करते हैं माशाल्लाह से, तो खाने पीने के मामले में मेरे से बहुत हेल्प करवाते हैं। किचन में भी काफ़ी हद तक काम मेरा करवा देते हैं ज़ियान, और ऐसे ही यहाँ पर भी मेरे से काफ़ी हेल्प कराते हैं। और पीछे किचन में मैं देखे मैं पकौड़े बना के आ रही थी, और लेकर जा रही थी, बना के निकाल लिया है। और यहाँ देखिए मैंने ये डाल दिया, और बहुत से लोग तो चम्मच से डालते हैं, और मैं हाथ से डाल देती हूँ, तो मेरे को हाथ से डालना ज़्यादा आसान लगता है। अब जिनको चम्मच से डालना आसान लगता है वो चम्मच से डालने। तो बस अब ये पकोड़े रह गए मेरे थोड़े से, और बाकी ये बन गए हैं, और कुछ अफजाल लेकर आ गए। ये कुछ पकोड़े शॉपर में रखे हैं, ये लेकर आ गए, और बाकी का बस ये चाट वगैरह, ये गुड़ का शरबत वगैरह बस ये निकालना है, और टाइम बहुत कम रह गया है, तो बस ये निकालती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर तकरीबन दस्तरखान लग चुका था, और बस रोज़ा इफ्तार के लिए दुआ की अज़ानों के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ तकरीबन डेली रूटीन की तरह वही 3 शरबत बनाए थे मैंने आज, पाकोला, अफ़ज़ा और गुड़ का हम लोग मंगा लेते हैं बाहर से। अफ़ज़ा जो लेकर आए थे वो सैंडविच थे, समोसे थे, और बस यही तो सामान था। और आज तक का मेरा व्लॉग सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह कल मिलूँगी नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह।